Hello students, today we discuss some advanced problems in stoichiometry. They are meant for mainly J Advanced. Their application will help you to improve your concepts. Let us take some questions on this topic, double titrations. Okay, write down next question. लिखिए आप लोग next question. लिखिए. A 50 ml solution, write down. A 50 ml solution containing 1 gram each. 50 ml solution containing 1 gram each of NaOH, Na2CO3 and NaHCO3, containing 1 gram each of NaOH, Na2CO3 and NaHCO3 is titrated against normal HCl and HCl solution. Against n HCl solution. n का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मेलिटी 1 n HCl solution. Full stop. Then find titer reading. Find titer reading. Titer reading. केस 1. आपका 3 पार्ट में क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट लिखिए. केस 1. यूजिंग ओनली phenolphthalein एज इंडिकेटर. यूजिंग ओनली phenolphthalein एज इंडिकेटर. सेकेंड पार्ट. Using only methyl orange as indicator. Using only methyl orange as indicator. Third part. Using methyl orange indicator. Part third. Using methyl orange as indicator after first endpoint. After first endpoint with phenolphthalein. Using methyl orange after first endpoint with phenolphthalein. Okay, you try this question yourself and then we'll discuss solution. Now see, to solve this question what we require: information given to us. Solution volume 50 ml is not required to us because solution contain how much grams already given. It have 1 gram each of sodium hydroxide, sodium carbonate and sodium bicarbonate. It have 1 gram each of NaOH, Na2CO3 and NaHCO3. They are for us important. बाकी वॉल्यूम 50 ml है, 30 ml है, उसका मीनिंग फिर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पर. और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? HCl सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी. यहाँ लिखा है NHCl. इसका मीनिंग क्या होता है? N का मीनिंग नॉर्मेलिटी इज 1. निकालना क्या? टाइटर रीडिंग. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइटर रीडिंग? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू अबाउट टाइटर रीडिंग इन डबल टाइट्रेशंस. इसका मीनिंग है टाइटर रीडिंग मींस रीडिंग इन टाइट्रेशन. वेयर वी टेक रीडिंग इन टाइट्रेशन इन द ब्यूरेट. वी विल टेक टाइट्रेशन रीडिंग इन द ब्यूरेट. एंड व्हाट वी टेक इन ब्यूरेट? HCl सॉल्यूशन. तो इसका मीनिंग क्या है टाइटर रीडिंग का? इसका मीनिंग है कि कितना वॉल्यूम आपका कंज्यूम होगा HCl का, एसिड का, टाइट्रेशंस में. 3 केसेस में, केस 1, केस 2 एंड केस 3. तो हमारा एम क्या है इसमें? टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट इन द गिवन टाइट्रेशंस. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट इन द गिवन टाइट्रेशंस. ओके, आपको वो उसमें एम करना है. तो लेट अस सी दिस टाइट्रेशन. How this question we will solve? देखिए, in solving this question हम लेते हैं case 1. Now this question you can solve using mole concept or also by using equivalent concept. ठीक है, तो अगर हम लेते हैं suppose already we have explained to you 2 questions using mole method. Let us explain this question using equivalent concept. यहाँ पे क्या था case 1 में? रिएक्शन क्या क्या होती है? case 1 क्या आता है? using only phenolphthalein. Using only phenolphthalein
इसमें रिएक्शन क्या होगा? देखिए, इफ यू अप्लाई इक्विवेलेंट कंसेप्ट आपको रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है। आपको मैंने ये पॉइंट समझाया था लास्ट उसमें, जस्ट इन द प्रीवियस टॉपिक, कि अगर हम लेते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट, आपको क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा एन फैक्टर के बारे में, कि सारी इक्वेशंस में सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर हम लेंगे 2, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर कंपाउंड आपका एक ही होता है, 2 या 3 रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं और उसका अगर एन फैक्टर वैल्यू सेम नहीं है, देन इन 2 or 3 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट अप्लाई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसलिए जरूरी है कि जो भी हम कंपाउंड कॉमन लेते हैं उसका एन फैक्टर वैल्यू सेम होना चाहिए सारी रिएक्शंस में, सारी इक्वेशंस में। समझ में आ रहा है पॉइंट वाला? तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट में क्या इक्वेशन आपको दी थी मैंने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजिंग ओनली फिनोल्फथालीन we take gram equivalent of acid will be equal to gram equivalent of NaOH plus half gram equivalent of sodium carbonate। ये हमारा इक्वेशन में था इस केस में, पहले केस में। क्यों? क्योंकि when we use phenolphthalein इसका रिएक्शन कितना होता है, it convert to only sodium bicarbonate। उस रिएक्शन में इसका फैक्टर 1 होता है, बट हमने क्या किया है, एन फैक्टर का 2 लिया है, तब लेंगे इसमें हाफ इक्विवेलेंट। आई टोल्ड यू, आई अगेन रिपीटिंग, कि देखिए किसी भी डबल टाइट्रेशन क्वेश्चन में अगर हम इंडिकेटर लेते हैं फिनोल्फथालीन एज द ओनली इंडिकेटर, और फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट वी यूज फिनोल्फथालीन, देन वी यूज मिथाइल ऑरेंज फॉर सेकंड एंड पॉइंट। इन सच काइंड ऑफ केसेस वी विल राइट हाफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, एसिड का कितना है नॉर्मेलिटी, एन का मीनिंग नॉर्मेलिटी 1। सो इन फर्स्ट केस वॉल्यूम इज V1, दिस वॉल्यूम विल बी टेकन इन लीटर्स। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, आपको मास दिया हुआ है 1 ग्राम, तो वेट अपॉन मोलर वेट, इसमें हाफ वेट दिया 1 ग्राम बाय मोलर वेट 106 इनटू एन फैक्टर वैल्यू 2 will cancel out, this will balance automatically n factor value 1 of sodium carbonate जो इसका एक्चुअल में होता है, बट हम 2 लेंगे क्योंकि सारे इक्वेशन में हमारे पास एक कॉमन आपको इक्वेशन याद रहनी चाहिए, फिर आपको बार बार सोचना नहीं है कि इसमें क्या करें, फैक्टर 2 है कि 1 है। मोर ओवर अगर हमें कभी ऐसा क्वेश्चन बताया कि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी कंपाउंड कॉमन है दोनों रिएक्शंस में उसका एन फैक्टर सेम होना ही चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन दैट काइंड ऑफ केसेस। इससे बेटर है उसको, बहुत सिंपल है, जब भी आपको दिखता है फिनोल्फथालीन हाफ, नहीं है बिल्कुल नहीं है, ओनली वी यूज मिथाइल ऑरेंज, तब क्या होता है फुल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एंड इन ऑल द केसेस फॉर सोडियम कार्बोनेट वी विल हैव एन फैक्टर वैल्यू 2। आपको सोचना और नहीं है, इतना सोचेंगे बस, इतना याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। आपका हो गया आंसर, आपका वॉल्यूम आपका V1 आएगा, दिस वॉल्यूम विल कम इन लीटर्स ऑन सॉल्विंग, दिस वॉल्यूम V1 विल कम इन 34.4 मिलीलीटर। ये फर्स्ट आंसर हो गया। देन फॉर सेकंड पार्ट, केस 2। इन केस 2 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्या है, यूजिंग only methyl orange as indicator, using only methyl orange as indicator, तब क्या है इस केस में, हमारी क्या इक्वेशन थी इस केस में, here gram equivalent of acid is equal to gram equivalent of NaOH plus gram equivalent of sodium carbonate plus gram equivalent of sodium bicarbonate। All 3 compounds are reacting completely. All 3 compounds, sodium hydroxide will become NaCl, it become NaCl, all 3 compounds it also become NaCl, reactions are occurring completely। तो इसमें हमने नॉर्मेलिटीज का 1 ही लिया, वॉल्यूम V2 ले लिया, तो कितना आएगा 1/40, एन फैक्टर 1 है, इसका वेट 1 ग्राम, मोलर वेट 106, एन फैक्टर 2 है, इसका वेट 1 ग्राम, मोलर वेट 84, इसका एन फैक्टर 1 ही था।
On solving from here we get the volume V2. कितना आएगा सॉल्व करने पर? This volume V2 will also come in liters. If I take milliliter कितना आएगा इसमें सॉल्व करने कन्वर्ट करने पे 55.8 milliliter. It is your second answer. That the volume V2 will come 55.8 milliliter for solution of HCl in second titration. केस थर्ड अगर आपको दिया है, देखिए केस थर्ड कैन सॉल्व विदाउट राइटिंग थर्ड इक्वेशन. कैसे? अप टू फर्स्ट एंड पॉइंट कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ? 34.4. फ्रॉम बिगिनिंग टोटल वॉल्यूम कितना कंज्यूम होगा? 55.8. तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना वॉल्यूम और रिक्वायर्ड हुआ? कितना हुआ? डिफरेंस होगा डायरेक्टली. फॉर केस थर्ड you can do approach 1 क्या है? डिफरेंस. वॉल्यूम V3 will be how much? V2 minus V1 directly. कितना आपका जाएगा? 55.5 minus this one become 21.4 milliliter. It is direct approach. अदरवाइज हम क्या करेंगे इसमें? हम आपको एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगा और वो इक्वेशन से क्या होता है, हम निकाल देंगे आंसर आराम से. हमारा अगला इक्वेशन क्या आएगा अगर लिखते भी हैं तो? ओके, सो व्हेन इट कम ऑन केस 3, क्या लिखा केस 3 में? यूजिंग मिथाइल ऑरेंज आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट विद फिनोल्फथालीन. तब क्या आएगा इसमें? इन केस 3 हमारे क्या इक्वेशन आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. तो कितना आपका दिया है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड नॉर्मेटिव 1 वॉल्यूम V3 हाफ 1/106 into 2 प्लस 1/84. अगर आप इक्वेशन को कंपेयर करते भी हैं, आपने लिखा था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो आप देख सकते हैं आराम से कि इक्वेशन नंबर केस 2 minus केस 1 is केस 3. You can solve from here also the volume V3 कितना आएगा? 21.4 मिलीलीटर. यहां भी आपका आंसर सेम आएगा. So I told you for case third we cannot do expressions. एक केस आपका ऐसे लिखेंगे V3 के लिए V2 minus V1 डायरेक्टली, बिकॉज देखिए केस 1 तक हमारा कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ था? 34.4 मिलीलीटर. अप टू केस 1 कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है? 34.4 मिलीलीटर. फिर एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना कंज्यूम हो जाएगा? वो डिफरेंस होगा. टोटल वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड हुआ? वो डिफरेंस होगा बराबर कितना? टोटल वॉल्यूम कितना कंज्यूम होता है माइनस वॉल्यूम यूज इन द फर्स्ट एंड पॉइंट. तो अप टू फर्स्ट एंड पॉइंट हाउ मच वॉल्यूम इज कंज्यूम? 34.4. टोटल वॉल्यूम कंज्यूम 55.8 और डिफरेंस कितना आएगा आपका? 21.4 मिलीलीटर. अप्रोच 1. सेकंड अप्रोच क्या है? यहाँ पर आप इक्वेशन लिखेंगे. यहाँ पर देखिए ये आपके जो तीन ही इक्वेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डबल टाइट्रेशन के लिए. अगर किसी भी मिक्सचर में कोई सा कंपाउंड एब्सेंट है, सपोज इसमें अगर आपका NaOH एब्सेंट होता तो हम क्या करते हैं? मेक इट 0, नो नीड राइटिंग. और इफ सॉल्यूशन मिक्सचर डज नॉट हैव सोडियम बाइकार्बोनेट, मेक इट 0. व्हिचएवर सब्सटेंस इज एब्सेंट you can make it 0. That's simple. So using these three equations you can solve all kind of questions of double titrations. I hope it is clear. चलिए हम एक क्वेश्चन को और लेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके पहले ठीक है, चलिए राइट क्वेश्चन लिखिए. A solution contains sodium carbonate and sodium bicarbonate. A solution contains sodium carbonate and sodium bicarbonate. Na2CO3 and NaHCO3. Full stop. 10 ml of the solution. 10 ml of the solution required
required 2 ml of 0.1 molar sulfuric acid. 10 ml of the solution required 2 milliliters of 0.1 molar solution of sulfuric acid for neutralization using phenolphthalein as indicator. For neutralization using phenolphthalein as indicator. Using phenolphthalein as indicator. Full stop. Methyl orange is then added. Methyl orange is then added. Methyl orange is then added when a further 2.5 milliliter of 0.2 molar solution of sulfuric acid, 2.5 ml of 0.2 molar H2SO4 solution was required to reach the end point. Was required to reach the end point. Full stop. Calculate the strength in gram per liter. The strength in gram per liter of sodium carbonate and sodium bicarbonate. Calculate the strength in gram per liter of sodium carbonate and sodium bicarbonate. Okay? चलिए इसका आंसर निकालिए. You try this question yourself first. थोड़ा सोचिए कैसे करना है, then try. Okay? Now let us come on solution part. To solve this question, see the information. क्या क्या आपको information दिया हुआ है? Now it is different. We have taken previous examples. I have taken acid HCl. यहाँ पे क्या आपका acid है? Sulfuric acid. एक बार इसका मोलरिटी 0.1 है, बट अगले केस में कितना मोलरिटी है? 0.2 है. ये वेरिएबल है इसका मोलरिटी. कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए. इसका मोलरिटी 0.1 है, इसका मोलरिटी 0.2 है. अगला पॉइंट सॉल्यूशन में NaOH नहीं है. इसमें कुल दो कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. इट डज नॉट हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगला पॉइंट क्या है? इसका वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन मिक्सचर का 10 मिलीलीटर है. इसका वॉल्यूम दिया है 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन के लिए. आपको निकालना क्या है? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ these two compounds. तो whenever you solve a question, whenever you want to solve a question, make a strategy कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, हमारा फाइनल एम क्या है, उस तक पहुंचने के लिए हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या है? एसिड्स दिए हुए हैं. दो केस आपके बनेंगे इसमें. दो केस में दो इक्वेशंस आएंगे जिनसे हम अमाउंट निकाल पाएंगे Na2CO3 का और सोडियम बाइकार्बोनेट का. कितने ml में? 10 ml में. तो फिर आफ्टर दैट यू कैन फाइंड नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, और इन 10 ml इतना अमाउंट है, देन इन 1000 लीटर मिलीलीटर कितना अमाउंट होगा, यू कैन मॉडिफाई. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व. हमारे पास पहला केस क्या आएगा इसमें? इक्वेशन फॉर केस 1 यूजिंग इंडिकेटर phenolphthalein. इसमें क्या इक्वेशन आएगा? Here gram equivalent of acid is equal to half gram equivalent of sodium carbonate. NaHCO3 will not react yet. Using phenolphthalein, sodium carbonate will convert to sodium bicarbonate. एन फैक्टर वैल्यू 2 रखेंगे तो हाफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का होगा. अब इसमें कितना होगा इसका ग्राम इक्विवेलेंट्स? हाफ इनटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा ये? इसका मोलरिटी दिया है 0.1 इनटू 2 इसका एन फैक्टर वैल्यू है इनटू वॉल्यूम दिया है 2 मिलीलीटर्स. टेक वॉल्यूम इन लीटर्स. इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया था? ये इसका मोलरिटी है, ये इसका एन फैक्टर है, और ये कितना है? वॉल्यूम इन लीटर्स. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट. कितना आएगा? इनटू 2. इनटू 2 का मीनिंग कितना है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 मींस 0.8 इनटू 10 टू पावर -3.
ठीक है, ये कितने मिलीलीटर में रहते इन 10 ml। सो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ये आपका सपोज इक्वेशन बना गया, ठीक है ना। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 1000 मिलीलीटर, कितना होगा 0.8 into 10 to power minus 3 divided by 10 for 1 ml into 1000 for 1 liter, तो कितना आएगा ये 0.08। The weight of Na2CO3 in 1 liter, that is 0.08 into molar weight, sorry into equivalent weight, ग्राम equivalent है। What is equivalent weight? 106 by 2, कितना आएगा ये 53 into 8 on solving, ग्राम पर लीटर। इट इज योर वन आंसर फॉर सोडियम कार्बोनेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। समझ में नहीं है आपको, एक ही क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा अमाउंट किसका, सोडियम कार्बोनेट का। कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका एसिड का मोलरिटी 0.1 है, एन फैक्टर 2 है। क्या है एसिड आपका, सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक, एन फैक्टर 2 है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल टू हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फ्रॉम हियर व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, तो इनटू 2 कर देंगे, तो ये कितना था ग्राम इक्विवेलेंट इन हाउ मच मिलीलीटर्स, 10 मिलीलीटर। देन हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर, व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर्स, 0.08। हमारा एम क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, तो कैसे करेंगे स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। इस कंपाउंड का एन फैक्टर 2 लेंगे सारी इक्वेशंस में when we apply equivalent concept, that is your one answer. Now for second part of question, case 2 क्या बोला इन्होंने, case 2 में इन्होंने दिया हुआ है using methyl orange after first treatment, तो इसमें क्या इक्वेशन लिखेंगे, in such case gram equivalent of acid will be how much, ऑलरेडी कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कितना आपका एसिड है, देखिए सेकंड पार्ट में मोलरिटी आपको दिया है इसका 0.2, 2 इसका एन फैक्टर है, वॉल्यूम दिया है 2.5 मिलीलीटर्स, टेक वॉल्यूम इन लीटर्स is equal to, if you take from equation 1, what is half gram equivalent of sodium carbonate, 0.4 है, that is 0.4 into 10 to power minus 3। ये कहां से आया, इक्वेशन 1 से। 1 में क्या लिखा है, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है, 2 to the 4 into 0.1 is 0.4 into 10 to power minus 3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। On solving from here we get gram equivalent of sodium bicarbonate in 10 milliliters, कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा कितना, 5 1 हो गया, 1 minus 0.4 means 0.6 into 10 to power minus 3। Then similarly you can say what is gram equivalent of NaHCO3 in 1 liter या 1000 ml, कितना आएगा, लाइक द प्रीवियस केस, इनटू करेंगे 1000 by 10, दैट विल बी हाउ मच, 0.06। ये क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन 1000 ml। समझ में आ रहा है, इस केस की तरह से यहां पे था 10 ml में इतना ग्राम इक्विवेलेंट से, तो इन 1 ml कितना ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, by 10 इन 1 लीटर into 1000, इट कैंसिलिंग आउट,
0.8/10, यहाँ पे 0.6/10, दैट इज 0.06। ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन 1 लीटर और 1000 milliliters. So what can be taken strength in gram per liter then? About the weight of sodium bicarbonate in 1 liter, 0.06 into 84 ग्राम पर लीटर। ऑन सॉल्व में कितना आपका आंसर आएगा? ये 5.04 ग्राम पर लीटर इज योर सेकंड आंसर। देख लीजिए, 8 4 जा सॉरी 6 4 जा 24, 50 means 5.04 ग्राम पर लीटर, that is your answer. So I hope it is clear. So that's the common kind of question given to you on double titrations. Double titrations are especially important for your JEE advanced topic. Theory part like कहाँ पे कितना रिएक्शन होगा, using indicator phenolphthalein कितना रिएक्शन होता है. This kind of question can be set up even in JEE or AIMS examinations, medical. बट नॉर्मल जो आपका इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो आइडियाज हैं रिएक्शंस के, वो आपको पूरा केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस आर गिवन एज ए पार्ट ऑफ आल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन किस तरह कितना हो पाएगा. तो इवन दो डबल टाइट्रेशंस आर नॉट मेंशन्ड टिपिकली इन योर JEE मेन और यू कैन से योर नीट कोर्स, बट इन एडवांस इन प्रैक्टिकल्स आप करते सारे प्रैक्टिकल्स लोग, आप सब लोगों से ये तो बुक में दिया नहीं ऐसा कुछ भी है, एनसीईआरटी में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज अभी आपको पता होगा कि इन JEE मेंस में प्रैक्टिकल्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं, तो ये प्रैक्टिकल का पार्ट आपका होता है, ये वाला प्रैक्टिकल्स में आप ये करते हैं सारा टाइट्रेशंस, तो उसका इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क यू, इवन दो इन एनसीईआरटी दे विल नॉट मेंशन टाइट्रेशंस और दे विल नॉट डू मोर क्वेश्चन ऑन टाइट्रेशंस, बट दे आस्क क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली इन टाइट्रेशंस in your all kind of examinations. I hope this example is clear. Okay, so let us discuss some more questions on the chapter stoichiometry, which are helpful to you to understand the chapter's applications bit more. Okay, so write down next question. देखिए, देखिए, 25 gram of a sample, 25 gram of a sample of ferrous sulfate was dissolved in dilute sulfuric acid and water was added to make solution 1 liter. Full stop. 25 ml of the solution required 20 ml of N/10 potassium permanganate. 20 ml of N/10 potassium permanganate solution. 25 ml of the solution required 20 ml of N/10 potassium permanganate solution for complete oxidation. Full stop. Calculate the percentage of ferrous sulfate. Calculate the percentage of ferrous sulfate dot 7H2O in the given sample. Calculate the percentage of ferrous sulfate dot 7H2O in the given sample. Okay, you try this question yourself, then we see solution. Now to solve this question, see the information given. मीन्स इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज किया उन्होंने एक बार,
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि पूरा इंफॉर्मेशन को समझिए कि क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है और कैसे इसको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन दिया है, किसका दिया है आपको दिया है सैंपल फेरस सल्फेट, उसका वेट हमको दिया है दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन of dilute sulfuric acid, solution of dilute sulfuric acid, and then by adding water solution volume is made up to 1 liter. Solution volume made up to 1 liter. From this 1 liter solution for reaction 25 ml is taken. आप क्वेश्चन समझिए, इसमें पूरा क्या था, पहले एक सैंपल दिया है फेरस सल्फेट का, हमने डिसॉल्व किया इसको इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऐड वाटर, ऑन एडिंग वाटर सॉल्यूशन वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 liter. नाउ फ्रॉम 1 liter ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन 25 ml is taken out and then titration done with solution of potassium permanganate. Then in titration with solution of potassium permanganate, this much of potassium permanganate is required. This much of potassium permanganate is required, 20 ml of normality n/10. आपको निकालना क्या इसके बाद परसेंटेज ऑफ फेरस सल्फेट डॉट 7H2O. बिफोर यू डू द क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन समझिए कि क्या दिया है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझते हैं पूरा ये आपका हाफ सॉल्व हो चुका है, इसमें आपका ये वॉल्यूम को ध्यान रखना है, फिर पूरे में कितना होना चाहिए आपको वो ध्यान रखना है, फिर आप अमाउंट निकाल पाएंगे. ओके, तो एज पर दिस लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यू कैन अप्लाई, यू कैन से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट जो भी आपका रिएक्ट प्योर होगा दैट इज सेम एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. इट्स ए प्योर वेट इज W. व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, इसमें क्यों ध्यान रखिए कि फॉर फेरस सल्फेट व्हाट द इन्फेक्टर वैल्यू in the reaction ferrous ion oxidized to ferric ions, so n factor will be taken 1 for ferrous sulfate because what is potassium permanganate, oxidizing agent. इसका रोल क्या है, it oxidize the substance possible. सल्फेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन इज नॉट पॉसिबल. किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा इसमें, खाली फेरस आयन का. तो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन फेरस आयन will oxidize to ferric ions. During oxidation ferrous ion will convert to ferric ions. Okay, तो when ferrous ion become ferric ions n factor 1, तो कितना पाएगा, आपको पूछा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट और 7H2O, इसका फैक्टर 1 रहेगा कितना, इसका मोलर कितने का मोलर वेट, आयरन का मोलर वेट 56, सल्फेट का है 96 प्लस 7 वाटर, 7 वाटर मींस 18 7 जा कितना होता है 136 सॉरी 126 सॉरी, ऐड और कितना पड़ेगा सारा ऐड करने पे 8 6 18 10 5 15 plus 12 27. The compound है मोलर वेट 27 n factor value 1, तो 278 n factor value 1. It is in the complete mixture, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, आप देख लीजिए नॉर्मलिटी इसका 1/10 है, वॉल्यूम आपको इन्फेक्टर नहीं चाहिए, आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में इसका नॉर्मलिटी दिया है तो आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए. वॉल्यूम क्या है 20 मिलीलीटर, टेक वॉल्यूम इन लीटर्स. अब ये आपका रिक्वायर्ड था कितने वॉल्यूम के लिए, फॉर 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इतना आपका रिक्वायर्ड था KMnO4. वी हैव स्टॉक सॉल्यूशन 1 liter व्हिच कंटेन फेरस सल्फेट डॉट 7H2O. तो फॉर 1 milliliter we need how much
volume of KMnO4 by 25. For total volume 1 liter or 1000 milliliter, we need how much gram equivalent of KMnO4? आप इसको चेंज कर लेंगे, you have to modify this part. कि आपका रिएक्शन किया हमने 25 मिलीलीटर से, बट पूछा है पूरा अमाउंट कितना होगा या कितना परसेंटेज है, तो या तो इसको आप चेंज करेंगे या आप इसको चेंज कर लीजिए. इसको हाउ टू चेंज दिस, तो यहाँ पर मैं इनटू 25 बाई 1000 या यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे. तो इसको करने के बाद हमारा क्या निकलना था, प्योर वेट W ग्राम, या जो भी निकालेंगे सैंपल का वेट पूरा, विल टेक कंप्लीट मोलर वेट. हमारा एम है इसका वेट निकालना. तो ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट W इज अ वेट will come 22 point something, 22.24 ग्राम का आ जाएगा वेट on solving. On the weight 22.24 gram, what is the percentage of ferrous sulfate dot 7s2 in the sample? कितना का परसेंटेज, weight by sample weight 25 gram into 100. So on solving this will come how much? 4. कितना पाएगा, 88.96%. ये आंसर for this question the answer will come 88.96%. I hope it's clear also. कैसे करना है कि प्योर वेट निकालेंगे हम सैंपल का, जो भी रिएक्शन में आपको दिया है मिक्सचर में उसी का रिएक्शन होगा KMnO4 से. तो इस क्वेश्चन में आपके दो पॉइंट ध्यान होंगे. एक तो था solution volume was taken 1 liter, for reaction taken only 25 milliliter. उसका हमने रिएक्शन कराया किससे, KMnO4 से. उसका हमने रिएक्शन किया पोटेशियम पर मैग्नेट से. उसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे. आर यू क्लियर दिस एग्जांपल, नॉट क्लियर, समझ आया? चलिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. मैडम लिखिए. .35 gram of a mixture of 4.35 gram of a mixture of sodium chloride and sodium carbonate, NaCl and Na2CO3 was dissolved in 100 ml of water, comma 20 ml of which was neutralized, 20 ml of which was exactly neutralized, 20 ml of which was exactly neutralized by 75.5 milliliter, 75.5 ml of n/10 solution of 75.5 ml of n/10 solution of sulfuric acid. 75.5 ml of n/10 solution of sulfuric acid. Full stop. Calculate the percentage of NaCl and sodium carbonate in the mixture by weight. Okay. So think on this question कि कैसे करना है. Then try yourself first and then you see solution. Now to solve this question, first see the compounds nature. आपके दो कंपाउंड दिए हैं, एक दिया है NaCl और एक दिया है क्या, सोडियम कार्बोनेट. आपको मिक्सचर में दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एक है NaCl और एक है आपका सोडियम कार्बोनेट. ओके. अब इसमें क्या है, सॉल्ट का नेचर. ये सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल. ये सॉल्ट कैसा है, बेसिक. कैसे we discuss this ideas when I was discussing double titration, some requirement on theory. What is NaCl? It is a salt of strong base NaOH
एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, सॉल्ट इज न्यूट्रल। और ये सॉल्ट कैसा है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2CO3। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स कैसे होते हैं? बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग, तो बेसिक। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो जीतेगा, नेचर के लिए भी, कॉम्पिटिशन भी, हर जगह पे नियम ही है प्रकृति का। चलिए, तो आपको यहाँ पे होगा बेसिक सोल्यूशन होगा ये Na2CO3 का, इसी का खाली रिएक्शन होगा इसमें। NaCl does not require any acid in titration, it does not react, it does not show reaction, only this compound react, this only react with acid, react with sulfuric acid. So in this case, that is one point. You may find many questions of this category in almost all examination, all entrance. क्या पूछता है? आपका मिक्सचर दे देगा उसमें से। In mixture, it is very much possible कि all the compounds may not be reacting with the given solutions or other substances. तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोचना पड़ेगा पहले कि किस सब्सटेंस का रिएक्शन होगा, किसका रिएक्शन नहीं होगा। फिर जिसका रिएक्शन होगा आप उसका या तो इक्वेशन लिखेंगे और फिर अप्लाई इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी दिया सॉल्यूशन का, यू कैन यूज डायरेक्टली इक्विवेलेंट कंसेप्ट। हम क्या लिखेंगे इसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट में? देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कितना इसमें दिया ग्राम इक्विवेलेंट? अब यहाँ पर क्या है, वी आर नॉट यूजिंग इंडिकेटर्स। I explained in double titration कि when we use indicator phenolphthalein तो लिखते हैं हाफ ग्राम इक्विवेलेंट, और यूज मिथाइल ऑरेंज फुल ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ सब कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिएक्शन नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते हैं रिएक्शन पूरा पूरा होना चाहिए, इसका रिएक्शन पूरा हो जाएगा और ये कन्वर्ट होगा किसमें? सोडियम सल्फेट में। उस केस में इसका फैक्टर कितना रहेगा? 2। अगर नहीं दिया तो हम पूरा रिएक्शन करेंगे हमेशा। अब प्योर वेट्स का हमने W ग्राम्स का वेट है, मोलर वेट्स का है 106, इसका 2 फैक्टर वैल्यू है। यहां पे कितना इसका नॉर्मेलिटी है? 1/10, वॉल्यूम 75.5 मिलीलीटर, मेक इट लीटर्स। वन थिंग मोर, this solution, this mixture was dissolved in total volume of solution 100 ml, but for reaction how much amount is taken? 20 ml. कि 20 ml of solution required this much of sulfuric acid, and total volume 100 ml which contain W gram will need how much volume or how much equivalent of sulfuric acid? तो you have to modify into क्या करेंगे? 100/20 into 100/20। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? W क्या है? वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। W is the weight of sodium carbonate. Then what is the percentage of sodium carbonate? W by sample weight into 100. Direct एक solve सकते हैं। On solving your answer come how much? Na2CO3 और solving will come 46%. अब NaCl क्या करेंगे इसमें? कुछ आपको नहीं करना है, उसका रिएक्शन होना नहीं है। NaCl सॉल्ट कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका रिएक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे? डायरेक्टली व्हाट इज परसेंटेज ऑफ NaCl? नो नीड ऑफ सॉल्विंग, टू टेक डायरेक्टली 100 - 46, दैट्स 54%। हो गया आंसर। दो ही कंपाउंड दिया इस मिक्सचर में, कोई और कंपाउंड थर्ड आपका नहीं लिखा है, तो एक आपका दिया है 46, रिमेनिंग आपका हो जाएगा सेकंड कंपाउंड का परसेंटेज 54%। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, एक्चुअली इट इज एन ओल्ड क्वेश्चन ऑफ जेई, सो आप लिखिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए पहले। देखिए, एक पॉलीवैलेंट मेटल, ए पॉलीवैलेंट मेटल, अ पॉलीवैलेंट मेटल weighing 0.1 gram, polyvalent metal weighing 0.1 gram and having atomic weight 51.1 gram and having atomic weight 51. 51 is its atomic weight.
51 reacted with dilute sulfuric acid to give 43.9 ml of hydrogen gas at NTP. To give 43.9 ml of hydrogen gas at NTP. Full stop. आगे देखिए, the solution containing metal in lower oxidation state required 58.8 ml of 0.1 normal potassium permanganate. Required 58.8 ml of 0.1 normal potassium permanganate solution for complete oxidation. Required 58.8 ml of 0.1 normal potassium permanganate solution for complete oxidation. Then find the oxidation states. Of metal. Find the oxidation states of metal. Okay, निकालिए आंसर. Find the oxidation state of metal. Think on the question, then try this question yourself. Now to solve this question, आपको सोचना है इसमें रिएक्शन क्या क्या हम कैसे होंगे. देखिए, the possibility is very much that metal can belong to D block or transition metals which can show more than one valencies. Like iron can have oxidation number +2, +3, manganese have +2, +4, +6, +7, chromium +3, +6. So means we have many metal possible. Means D block, we call them D block metals or transition metals. In transition metals what happen? Metals can show more than one variable oxidation states. अब आपको इसमें एक ध्यान रखना पॉइंट क्या कि जब भी हम मेटल को डिसॉल्व करते हैं इसमें इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा पहले केस में? मेटल गेट ऑक्सीडाइज बट ओनली टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर. दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. When they liberate hydrogen gas, metal first convert to only lower oxidation number. Remember, any metal cannot go to directly high oxidation number. Like suppose it could have been iron. So iron, so two common valencies क्या होता है? +2 and +3. तो क्या बनेगा पहले स्टेप में? Iron +2 बनेगा. They liberate hydrogen gas. It will not happen कि iron directly become +3 state. ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से याद करना है कि कभी भी किसी भी मेटल का रिएक्शन करते हैं एसिड से, तो मेटल क्या होता है? पहले जाएगा आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में. देन ओनली ऑन एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेटल कैन ऑक्सीडाइज टू हायर ऑक्सीडेशन नंबर. और मेटल कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अगर वो स्टेबिलिटी नहीं हुआ तो, अगर उसका स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या होता है? मेटल में अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन. बट इन जनरल क्या होता है? मेटल फर्स्ट विल गो टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, देन ओनली ऑन एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेटल गो टू हायर ऑक्सीडेशन नंबर. तो इस क्वेश्चन में दो ही पार्ट दिए हैं. पहला पार्ट बोल रहा है मेटल विल गो टू लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ट्रीटिंग विद सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड liberating hydrogen gas. This solution will contain the metal in the lower oxidation number, and then in same solution which contain the metal in low oxidation number, on adding potassium permanganate, then the metal can go to higher oxidation number. यहाँ पे दो हमारे इक्वेशन बनेंगे. एक बनेगा फॉर लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट गिव द मेटल्स लो ऑक्सीडेशन नंबर. And then second equation for the metals high oxidation number from reaction of potassium permanganate हम निकाल पाएंगे. तो to solve this question we have to keep these points, think on these points.
then the question can be solved. Otherwise it is difficult to solve such questions without thinking. आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस में. तो let us to solve this first part. आपका suppose मेटल लिया हमने M and it is reacting with solution of dilute sulfuric acid. ये क्या देगा इसमें मेटल suppose in low oxidation number X plus और क्या देगा इसमें हाइड्रोजन गैस. सल्फेट आयंस का कोई रिएक्शन होगा नहीं तो मैं लिख नहीं रहा उसको. हमारा मेन एम क्या है, मेटल और हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन कैन यू टेल द एन फैक्टर वैल्यू. देखिए, इफ इन एनी केस फॉर प्रोडक्ट वी रिक्वायर एन फैक्टर वैल्यू, कि इन एनी केस इफ फॉर प्रोडक्ट यू रिक्वायर एन फैक्टर वैल्यू, ट्रीट प्रोडक्ट एज रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट एज प्रोडक्ट. तो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन ले लेंगे इसमें. तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, आयरन इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का 0, यहां पर है +1. अब आप देखिए कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एटम हाइड्रोजन का लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल में 2 एटम्स हैं, देन 2 एटम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. इन द बैकवर्ड डायरेक्शन 1 एटम हाइड्रोजन lose 1 electron, then 2 atom lose 2 electron. So for hydrogen in the reaction n factor value कितना आएगा 2. और इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, 0 था, चला गया +x में तो x. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हाउ मेनी x. इसका n फैक्टर आपका x हो गया. अब क्या है, फ्रॉम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हम क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस. इक्वल टू दोनों को कितना दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट 51 इसका फैक्टर है, मोल एटॉमिक वेट है, x इसका फैक्टर है. अब यहाँ पे गैस दिया है 43.9 मिलीलीटर, कितना वॉल्यूम रहेगा 22400. ये मोल्स हुए इनटू एन फैक्टर वैल्यू 2 मोल्स इनटू एन फैक्टर वैल्यू इज व्हाट हियर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. ये भी इनका मोल्स इनटू एन फैक्टर हो गया. On solving the two expressions we can find the value of x कितना आएगा 2. To indicate that metal have +2 as the lower oxidation number, it is a one answer. On solving the value of x will come how much 2. So 2 will be taken the metal's lower oxidation state. फिर ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट, कि इतना हमने इंफॉर्मेशन कहां से मिला, फर्स्ट पार्ट से. अब एक चीज ध्यान रखिए कि whenever metals lose electrons or gain electrons they can carry charge, but even then the metals or compounds molar mass, atomic mass they will not change. वो हमेशा बराबर रहता है. जैसे इस पार्ट में देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या बोलेंगे, मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस, x कितना आपने निकाल दिया 2 प्लस. रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट क्या आपको देगा इसमें, मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन नंबर, लेट्स से y इज द मेटल हाई ऑक्सीडेशन नंबर, y इज द मेटल इज हायर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Mn+2. यहां पे इसका आपको फैक्टर नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका आपको ऑलरेडी नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो इसका हमें फैक्टर नहीं चाहिए बिकॉज इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. अब इसमें कितना इसका फैक्टर आएगा, y इसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर है और 2 प्लस क्या है इसका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कितना आएगा फैक्टर आपका y-2. ये मेटल का कितना आएगा फैक्टर यहाँ पर y-2. y आपको निकालना है, y क्या है मेटल का हायर ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकंड आंसर आल्सो. तो कैसे निकालेंगे इसको, इक्वल कर लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज अगेन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K1O4. यहां पर कितना है इसका वेट 0.1, 51 इस एटॉमिक मास वो सेम रहेगा, इनटू कितना इसका फैक्टर है y-2. यहां कितना नॉर्मलिटी इसका 0.1, वॉल्यूम 58.8 मिलीलीटर, टेक वॉल्यूम इन लीटर्स. देन ऑन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ y will come how much 5. अब चेक कर लीजिए y का वैल्यू कितना पड़ेगा 5. So on solving this question, how to write the final answer here? Okay, that metal have 2 oxidation numbers
कितना कितना है ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का, लो ऑक्सीडेशन नंबर, X was taken low oxidation number +2, Y is the metal high oxidation number +5. There are two answers of this question in the given case. Either the metal have two oxidation number, lower is +2 and higher is +5. I hope this is clear. पहला पार्ट क्या था, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, आपको H2 गैस लिबरेट होगा, उसमें हम निकालेंगे एगन फैक्टर वैल्यू, मेटल विल गो टू ओनली लो ऑक्सीडेशन नंबर। इसको याद रखिए, पॉइंट को ध्यान रखिए कि जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं एसिड से, देन मेटल्स ओनली कैन गो टू देयर फर्स्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली ऑन एडिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेटल कैन गो टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, that is how this question is solved. That is your answers, +2 and +5. Fine. Okay, right, next question. देखिए, a solution of 0.2 gram, a solution of a 0.2 gram of a compound, solution of 0.2 gram of a compound containing Cu plus 2 ions, 0.2 gram containing Cu plus 2 ions and oxalate ions, 0.2 gram of Cu plus 2 ions and oxalate ions on titration with 0.02 molar, on titration with 0.02 molar KMnO4 potassium permanganate, 0.02 molar potassium permanganate in presence of sulfuric acid, in presence of sulfuric acid consumes 22.6 ml of oxidant, 22.6 ml of oxidant, full stop. The resultant solution is neutralized with sodium carbonate. The resultant solution is neutralized with sodium carbonate, acidified with dilute acetic acid, acidified with dilute acetic acid and treated with excess of KI solution, full stop. The liberated iodine required, the liberated iodine required 11.3 ml of 0.05 molar hyposolution for complete reduction, required 11.3 ml of 0.05 molar hyposolution for complete reduction, full stop. Find out the mole ratio of Cu plus 2 ions and oxalate ions in solution. Find out the mole ratio of Cu plus 2 ions and oxalate ions in the compound. लिखिए क्वेश्चन. Now you try this question yourself after thinking कि कहाँ पे क्या करना. Now on solution. Now to solve this question, आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया उसको देखना पड़ेगा. पहला इंफॉर्मेशन दिया है weight of substance, कंपाउंड का वेट दिया है. It is not the weight of these two compounds. We cannot write कि it is x gram, so it is 0.2 minus x. We cannot write because the compound is given to us which contains Cu plus 2 ions and oxalate ions. That compound may also have other substances, other ions. So we can't write here कि it is x, it is 0.2 minus x. First point. Second point, आपका दो रिएक्शन दिया है. एक रिएक्शन दिया है with KMnO4. तो what is this meaning of oxidant? It is same as oxidizing agent. It is called as oxidant.
पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विल ऑक्सीडाइज परमैंगनेट सॉल्यूशन, और सॉरी KMnO4 is oxidizing agent, it oxidize oxalate ions only, it oxidize only oxalate ions. और क्या है? Cu+2 ions क्या होंगे? they reduce, they oxidize Ki to liberate iodine. So from data of solution of potassium permanganate we will find the moles of oxalate ions, and second data reaction with Ki, then titration of iodine requiring hypersolution. That information will help us to find the amount of Cu+2 ions. Okay, now to solve this question आपको मिक्सचर में दिया है, let us say solution of Cu+2 ions A moles and oxalate ions B moles. आपको निकालना है मोल रेशियो. तो let us say we have Cu+2 ions A moles and oxalate ions B moles. अब रिएक्शन क्या दिया है? फर्स्ट टू टेक रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट, लिखा एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्या होगा? वी हैव रेडॉक्स रिएक्शन, एंड रेडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयंस विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 in acidic medium. For KMnO4 n factor will be 5 always, whereas for oxalate ions when it is oxidized it will give CO2 gas. We have seen many examples earlier, even this was taken in n factor also, that when oxidation occur of oxalate ions they will give CO2 gas, and in that reaction for oxalate ions कितना n factor आएगा? 2. इसका कितना n factor आएगा? 5. From this information we can write how to find gram equivalent of oxalate ions. आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका? B इनटू n फैक्टर कितना है इसमें? 2. फॉर KMnO4 इसका मोलरिटी 0.02 है, इसका n फैक्टर वैल्यू 5 है, इसका मोलरिटी है और ये इसका n फैक्टर है, इनटू वॉल्यूम 22.6 ml, टेक वॉल्यूम इन लीटर्स. ओके, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे? दिस वैल्यू ऑफ B will come here 0.01 means 0.05 into 22.6 into 10 to the power minus 3 moles. 1 moles we got the moles of oxalate ions. B is coming this much. ठीक है, यहां से क्या है? फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वी कैन फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस. वी कैन फाइंड द मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस. अगला पार्ट है Ki. तो रिएक्शन ऑफ Cu+2 आयंस विद Ki क्या हुआ इस रिएक्शन में? दे विल लिबरेट I2 and Cu2I2. then I2 will react with hyper solution. तो in this reaction for copper+2 ions, what is the n factor value? 1. कैसे? ये +2 स्टेट में है, here they give copper in +1 state. 1 mole of copper+2 ion can take 1 mole of electrons. So for Cu+2 ions the value of n factor will be how much? 1. Now अगला पार्ट सेम है कि then it is reacting with hyper solution Na2S2O3. आप ऑलरेडी देख चुके हैं आयोडोमेट्री में क्या देगा? Na plus Na2S4O6. वो कॉमन रिएक्शन है. अब as per this reaction we write gram equivalent of Cu+2 ions will be equal to gram equivalent of hyper solution Na2S2O3 hyper solution, because it is same as gram equivalent of iodine liberated. तो कितना होगा ग्राम इक्विवेलेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स A n factor 1. फॉर हाइपर सॉल्यूशन n factor कितना होता है इसका? 1.05 into वॉल्यूम 11.3 into 10 to the minus 3. ये क्या हो जाएगा? A. ये आपका सेम होगा इसमें. Once A is known to us, B is known to us. Once A and B is known to us, we find the mole ratio. So what is the mole ratio coming here? Moles of Cu+2 ions by moles of oxalate ions कितना आएगा?
A अपॉन बी, A हम निकाल चुके हैं, B हम निकाल चुके हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, यहाँ पे है 11.3, यहाँ पे है 22.6 और सब कुछ कॉमन है, तो कितना आपका रेशियो आएगा 1:2. दैट रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ Cu+2 ions and auxiliary ions कितना आ रहा है आपका 1:2 and that is your answer also. तो आपको सोचना था रिएक्शंस किसका किससे होगा. अगर क्वेश्चन बड़ा दिया है तो आपको डरना नहीं है, इसमें सोचिए, यू ब्रेक द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को ब्रेक करो पहले डिफरेंट पार्ट्स में कि क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन का यूज होगा, किस पार्ट में आपको इंफॉर्मेशन का यूज करना है. आपको बस ये पॉइंट सोचना है. स्टोइकोमेट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ता है बच्चों को, स्पेशली बिगिनर्स को, कि रिएक्शन क्या होगा पता नहीं चलता है. इट विल टेक सम टाइम, बट अगर आप पूरा चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से थॉरोली, खाली मेरे लेक्चर्स को ही है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ रिएक्शन क्या किसमें होगा. ओके, चलिए लेट अस राइट वन मोर क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडी. 2 ग्राम मिक्सचर, 2 ग्राम मिक्सचर of sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium chloride. Given 3 compounds. 2 gram mixture of sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium chloride on heating produced 56 ml of CO2 gas. On heating produced 56 ml of CO2 gas at NTP. Produce 56 ml of CO2 gas at NTP. Full stop. 1.6 gram mixture, 1.6 gram mixture required, 1.6 gram of same mixture, 1.6 gram of same mixture required 25 ml of NaCl, required 25 ml of NaCl solution for neutralization, 25 ml of NaCl solution for neutralization. Full stop. Calculate the percentage of sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium chloride by weight in the mixture. Calculate percentage of sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium chloride by weight in the mixture. Okay, you try this question yourself. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इसको सोचिए और फिर आप इसको सॉल्व करिए अपनी तरफ से. ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का. नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना पड़ेगा. क्या इंफॉर्मेशन दिया है? पहला पार्ट क्या दिया है? आपके 3 सब्सटेंस ये मिक्सचर में और CO2 गैस का वॉल्यूम दिया है फर्स्ट पार्ट में. यहां पे आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले केस में हमारा मिक्सचर था 2 ग्राम और सेकंड पार्ट में कितना मिक्सचर है 1.6 ग्राम. बच्चे गलती करते हैं कि उसको देखते नहीं है, जो वेट निकाला उसको ही सोचेंगे सेकंड पार्ट में भी. आपको उस वेट को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितना वेट यहाँ पर था, किसी एक कप में निकालेंगे कंपाउंड का तो इसमें कितना वेट आएगा, या इस वॉल्यूम को आप एडजस्ट कर लेंगे 2 ग्राम मिक्सचर के लिए. ठीक है, नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट अस सी. फर्स्ट क्या लिखा है? ऑन हीटिंग मिक्सचर प्रोड्यूस CO2 गैस. तो ऑन हीटिंग व्हाट हैपन, व्हिच कंपाउंड कैन गिव CO2? 2 पॉसिबिलिटी है, बट इज ऑलरेडी गिवन टू सोडियम कार्बोनेट. ऑन हीटिंग क्या होगा? नो रिएक्शन. तो CO2 गैस कैन इवॉल्व ओनली फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या हिट करने पे? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस प्लस H2 वेपर.
आपको यहाँ पे दिया है CO2 का अमाउंट, इससे हम क्या निकाल पाएंगे डायरेक्टली, अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ऑन हीटिंग सोडियम कार्बोनेट विल नॉट डिकम्पोज। इन फैक्ट ऑन हीटिंग अमंग द ग्रुप 1 alkali metal carbonates only one compound decompose and that is lithium carbonate. Remaining compounds are thermally stable. Remaining compounds are thermally stable. On heating will not decompose. Are you clear? तो इसमें इसका अमाउंट कितना दिया CO2 का, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देखिए, इसमें कितना होगा वेट 2 into मोलर वेट 84 ग्राम कैन गिव हाउ मच CO2 गैस 22400 मिलीलीटर at NTP. तो you can take for information what is moles of sodium bicarbonate, कितना होगा double the moles of CO2. 2 moles can give 1 mole, or 1 mole come from 2 moles. What is moles of CO2? 56 by 22400. What is moles of sodium bicarbonate? पता नहीं, आपको वेट दिया है W ग्राम. What is molar weight? 84. ये 2 अपना आपको बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे वेट. What is weight of sodium bicarbonate? आप चेक कर लीजिए. 84 into 2 by 400. On solving 21 42 by 100 is 0.42 gram. Then this gives directly percentage of sodium bicarbonate. कितना आएगा 0.42 by 2 gram mixture into 100, 21%. It is your one answer. It is your one answer. Percentage of sodium bicarbonate will come 21%. वन आंसर का आ गया. अब आते हैं सेकंड पार्ट में. मिक्सचर सेम है. आई होप पहला पार्ट में आपको आया हुआ कि कितना अमाउंट निकालना है हमें वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल पाएंगे, फिर हम निकाल पाएंगे इसका परसेंटेज. फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में. क्या दिया नेक्स्ट पार्ट में? मिक्सचर सेम दिया है बट उसका अमाउंट डिफरेंट कर दिया है. यहां पर इसका अमाउंट था 2 ग्राम 2 ग्राम, इसका अमाउंट यहां पर कितना है 1.6 ग्राम. तो या तो आप इस वेट को एडजस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग या इस वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेंगे 2 ग्राम के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसका वेट अब तक चेंज होता रहेगा दोनों मिक्सचर में. सेकेंड चीज, अब इस मिक्सचर में हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं HCl से. वी आर रिएक्टिंग दिस मिक्सचर विद HCl. ऑन रिएक्शन विद HCl which compound can react? Na2CO3 will react. Yes. Also sodium bicarbonate will react. We discussed earlier also. But NaCl क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट. आपका NaCl क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट. इसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा HCl सोल्यूशन से. इसका रिएक्शन HCl से नहीं हो पाएगा. तो क्या हुआ? केवल 2 का रिएक्शन हुआ इन 2 कंपाउंड्स का. एक का वेट हम निकाल चुके हैं. तो लेट अस टेक इन मिक्सचर वी कैन हैव सोडियम कार्बोनेट 1 ग्राम मान लेते हैं इसका हम. इसका वेट निकल चुका है इन 2 ग्राम मिक्सचर. तो कितना आएगा हमारे पास? सो टू सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन द रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑफ HCl with only 2 compounds sodium carbonate and sodium bicarbonate. हमारा क्या है NaCl न्यूट्रल सॉल्ट. इसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा किससे? HCl से. तो हमने क्या लिखा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. अब इसका हमने वेट मान लेते हैं 1 ग्राम. कितना इसका फैक्टर है 2. मोलर वेट 106 into 2. For sodium bicarbonate we have taken already weight calculation 0.42 gram by molar weight 84. For HCl कितना का अमाउंट रिक्वायर्ड है? नॉर्मेलिटी 1 है और इसका फैक्टर कितना है 1. वॉल्यूम 25 मिलीलीटर्स. टेक वॉल्यूम इन लीटर्स. बट यहां पे क्या आपको देखना है एक पॉइंट कि पहले केस में मिक्सचर का वेट था 2 ग्राम बट इन सेकंड पार्ट हमने रिएक्ट किया HCl से. तो कितना अमाउंट इसका 1.6 ग्राम. तो इस 1.6 ग्राम को एडजस्ट करने के लिए अब क्या करेंगे? यहाँ पर
यहाँ पर इंटू 2 बाई 1.6। देखिए फॉर 1.6 ग्राम मिक्सचर आपका इतना रिकॉर्ड था HCl, देन फॉर 1 ग्राम कितना रिकॉर्ड होगा बाई 1.6, फॉर 2 ग्राम इंटू 2। तो ये हमारा अमाउंट रिक्वायर है HCl का कितने अमाउंट के लिए, 2 ग्राम HCl के लिए, क्योंकि हमने वी हैव फाइंड द वेट ऑफ NaHCO3 0.42 ग्राम इन हाउ मच वेट ऑफ मिक्सचर 2 ग्राम। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम वेट को एडजस्ट कर रहे हैं इसके एसिड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है नॉन आपका A, आपका A निकल जाएगा। वंस A इज नॉन टू देन यू नो द परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ A, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितना आएगा, weight of Na2CO3 by weight of mixture into 100. Then what is percentage of NaCl? Okay, from 2 gram mixture 2 minus A plus 0.42, 2 minus A plus 0.42 by 2 into 100, or you can take directly 100 minus this plus this is your answer. So in solving you can get your answers after all calculations. This answer should come here. The percentage of Na2CO3 mixture will be coming nearly on solving 69.58%, and remaining is your NaCl percentage will come 9.42%. Already one amount was required, सोडियम बाइकार्बोनेट हम निकाल चुके हैं, कितना उसका परसेंटेज है 21%। आई होप दिस इज क्लियर कि पहले पार्ट में हमने क्या हीट किया, तो हीट पे क्या होता है, ओनली वन कंपाउंड डिकम्पोज सोडियम बाइकार्बोनेट, वो देगा CO2 गैस, उससे हम क्या निकाल पाएंगे, वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट पॉइंट में अगला पार्ट है रिएक्शन विद HCl। इसमें दो कंपाउंड का रिएक्शन होगा, Na2CO3 का और NaHCO3 का। NaCl क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, तो उसका रिएक्शन यहां पर नहीं हो पाएगा। इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन से हम इसका वेट नहीं निकाल पाएंगे, NaCl का वेट। वो कितना वेट होगा NaCl का जो बचा रहेगा, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर माइनस वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होगा वेट ऑफ NaCl बाय द वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 100। That is your answer. Fine. Hello students. Now write next question in this stoichiometry. We are taking some mixed problems. In that, write down next question. लिख लीजिए. Sorry. Okay, write down question. लिखिए. 30 ml of solution, a 30 ml of solution, 30 ml solution containing 9.15 gram per liter, 9.15 gram per liter of an oxalate KXHY C2O4Z dot NH2O, of an oxalate of formula KXHY C2O4 whole Z dot NH2O, required for titration 27 ml of 0.12 normal NaOH, 27 ml of 0.12 normal NaOH and 36 ml of 0.12 normal potassium permanganate, 0.12 normal potassium permanganate solution, 0.12 normal potassium permanganate solution separately, 0.12 normal potassium permanganate solution separately, full stop. Calculate X, Y, Z and N. Calculate X, Y, Z and N
full stop, assume all hydrogens are replaceable. आगे लिखिए, assume all hydrogens are replaceable and x, y, z and n and x, y, z are in simple ratio of gram atoms. X, y, z are in simple ratio of gram atoms. Okay, so try this question yourself first. Think harder, then try. Okay. Now to solve this question. In solving this question, we are given two information. One information given, volume of solution of sodium hydroxide, and second information given, volume of solution of potassium permanganate. We are given two information. From two information, what the reactions can take place with NaOH base. This salt can react as acid लिखा है, all hydrogens are replaceable due to presence of hydrogen, acidic hydrogen H plus ions. Due to presence of H plus ions, this compound can act as acidic compound. So all H are replaceable. First point. What is second point? With with oxidizing agent, redox reaction will take place. With oxidizing agent, redox reaction will take place. So in redox reaction, which compound oxidize? Auxiliary ions are oxidized. In the redox reaction, auxiliary ions are oxidized. तो आपको रिएक्शन सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग दो पॉइंट में. एक आपको रिएक्शन देखना है NaOH से, एसिड बेस रिएक्शन. सेकंड आपको रिएक्शन देखना है KMnO4 से, रिडॉक्स रिएक्शन. दो रिएक्शन के लिए आपको दो इक्वेशंस आएंगे. उन इक्वेशन को यूज करके हम निकालेंगे x, y, z का वैल्यूज. एंड फिर आपका n को भी हम इक्वेशन बनाएंगे, उसको निकालेंगे n का वैल्यू. नाउ लेट अस सी द रिएक्शन. नाउ फर्स्ट वी टेक रिएक्शन with NaOH. We have with NaOH acid base reaction. We have with NaOH acid base reaction. So with NaOH, what reaction take place? We can write gram equivalent of salt, that is KXHY C2O4Z dot NH2 is equal to gram equivalent of NaOH in acid base reaction. So as per the reaction or the information given for this compound, what is the n factor value? Y. कैसे? Given the question के all hydrogens are replaceable. Assume that all H are replaceable. कितने आपके हाइड्रोजन दिए हैं? Y hydrogens. When we have all hydrogens replaceable, so this compound have n factor value Y. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इसमें देखिए अगला स्ट्रेंथ के आपको क्या दिया है इंफॉर्मेशन. आपको स्ट्रेंथ दिया है 9.15 ग्राम पर लीटर. फ्रॉम स्ट्रेंथ हाउ टू फाइंड नॉर्मेलिटी. इसका वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का 30 ml. आपको नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, आपको दिया स्ट्रेंथ. From strength, how to get normality? आपका रिलेशन क्या होता है स्ट्रेंथ का? Normality into equivalent weight. So what is normality? Strength in gram per liter divided by equivalent weight. So for the compound that m is the molar weight. So what is normality? Means formula N1V1 is equal to N2V2. You equate the two gram equivalents. What is N1? Strength in gram per liter by equivalent weight. Let's say m is the molar weight. What is the n factor value here? Y is equal to, for NaOH normality 0.12, volume in liters 27 into 10 to the minus 3. One equation you can get here. M unknown, Y unknown. Now second reaction taken with KMnO4. With KMnO4 we have redox reaction. With KMnO4. So with KMnO4 again let the gram equivalent of salt is equal to gram equivalent of KMnO4
In this case, what is the n factor value of salt in this reaction? 2z. अब 2z का सही इसका n factor value देखिए, यहाँ पे क्या रिएक्शन है KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो व्हाट रिएक्शन हैपेंस इन ऑक्सीडेशन ऑफ C2O4 2 नेगेटिव आयन, देखो CO2s. कितना इसमें फैक्टर आएगा इसके लिए? 2, because carbon is +3 state, give carbon +4 state. For auxiliary ion we discussed so many questions. For auxiliary ion n factor value how much? 2, because there is oxidation of auxiliary ion to give CO2. One atom carbon lose one electron, one mole have two atom carbon, they will lose 2 electrons. So per mole they lose 2 electrons. In the reaction where one mole have 2 moles, one mole have Z moles of auxiliary ions. So Z moles will lose how many electrons? 2Z. One mole में आपका 2 moles है और Z mole loss of 2Z electrons. तो यहाँ पर अपना आपका इक्वेशन रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी 1.9.15 डिवाइडेड बाय मोलर वेट सेम रहेगा, बट नाउ n फैक्टर विल बी डिफरेंट. कितना इसमें है? 2Z. यहाँ पे नॉर्मेलिटी 0.12, वॉल्यूम 36 ml. इक्वेशन नंबर 2. देखिए, फॉर एनी कंपाउंड, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, मोलर वेट रिमेन्स कांस्टेंट, मोलरिटी रिमेन कांस्टेंट, बट नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट they are different. They can be different, may or may not be, but they can be different. If the same it is because the same compound can have different n factor values. यहाँ पर क्या था? एसिड बेस रिएक्शन, इसका n factor value का y है, क्योंकि इसमें y आपके हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है. यहाँ पर क्या आपका रिएक्शन है? KMnO4 दिया है, इसका n factor आपका 2Z है. क्यों? 1 mole of auxiliary ion lose 2 mole of electrons. तो n moles Z moles lose 2Z electrons. So they have different n factor values, so they have different normality, but same molar weight of the salt in both equations. तो आपके दो इक्वेशन बन गए, बट यहाँ से भी आपको अननोन है, m का वैल्यू अननोन है, z का वैल्यू अननोन है. By the way, यहाँ पर क्या हुआ? On taking two equation, on dividing equation 2 divided by 1, we can get ratio of m cancel out, we get ratio of y and z. Okay. Then one more expression means it gives ratio of y and z. Now second point, in the salt the total cationic charge will be equal to total anionic charge. Okay, for the salts the total cationic charge is equal to total anionic charge. टोटल एनायनिक चार्ज कितना आपका कैटायनिक चार्ज? कैटायनिक चार्ज इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोजन प्लस आयंस x plus y, and you have anionic charge because of auxiliary ions. Per auxiliary ion charge is -2. For z auxiliary ion charge is 2z minus Pauli charge magnitude 2z. This gives one more equation. It was equation number 2. Equation number 3. Now we know the ratio of y and z. Then we can know ratio of x and z. Putting the value of y in terms of z, we can get ratio of x and z. We get as a whole ratio of x, y, z. When we take observe here simple ratio of x, y, z कितना पाएगा? The simple ratio of x, y, z is coming 1:3:2. Ratio of x, y, z is coming simple ratio how much? 1:3:2. Now how to solve the value of n? You can take, because देखा ना, the ratio of gram atoms of x, y, z are in simple ratio. So on taking the ratio from these three expression 1, 2, they give ratio of y and z. फिर आपका x plus y is 2z will give ratio of as a whole x, y, z. In simple ratio they are getting 1:3:2. Now, so salt can be taken how much? A salt can be taken which one? You can put the value k x. X कितना आपका है 1, लिखना नहीं है. h y means 3. Auxiliate whole twice 2.
अब क्या आपका अननोन है क्या इसमें? वाटर n. आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू x y z k1 h3 ऑक्सीलेट 2 n आपका अभी भी अननोन है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हम क्या करेंगे? y हमारा 3 आ गया, पुट वैल्यू ऑफ y 3, पुट द वैल्यू ऑफ y 3, then we find the molar weight. Or in second equation put the value of z2, then we get the value of molar weight. Means from any equation 1 और 2 हम क्या निकाल पाएंगे? सॉल्ट का मोलर वेट निकल जाएगा. मोलर वेट, मोलर वेट निकालने का मतलब क्या है? आपको निकालना है n का वैल्यू. तो इक्वेट द मोलर वेट इन दिस फॉर्मूला. कैसे हुआ है मोलर वेट? 39 plus 3 into 1 plus 2 into 88 for oxalate plus 18n. How to get the molar weight? Adding the weight of all the component, all the elements. For the salt or compounds, we will get the molar weight. तो आपको मोलर वेट निकाल लेंगे इस इक्वेशन से. फिर इसका लें इक्वेशन, इसमें क्या अननोन है? n का वैल्यू. इसमें क्या अननोन है? n का वैल्यू. फिर आपका n का वैल्यू यहां से निकल जाएगा. On solving the n value should come 2. On solving the value of n will be coming 2. So the salt can be taken final answer what here? The salts for final answer can be taken K H3 C2O4 C2O4 whole twice dot 2H2O 2H2O as your final answer. समझ में नहीं है? लास्ट पार्ट एक और देख लीजिएगा, समझ में लिया आपको लास्ट पार्ट. देखिए हमने क्या निकाला यहाँ से? x y z का सिंपल रेशियो ऑफ ग्राम एटम्स वो आपका क्या 1:3:2. ये आ गया हम लोग का. तो हम अज्यूम करते हैं कि सॉल्ट का फॉर्मूला ये है. वी अज्यूम दैट सॉल्ट हैव सेम फॉर्मूला KH3 C2O4 होल ट्वाइस n अभी भी अननोन आपका. तो फॉर फाइंडिंग n में क्या चाहिए? मोलर वेट. फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर वेट वी कैन यूज आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. पुट द वैल्यू ऑफ y3, हमारा मोलर वेट मिल जाएगा सॉल्ट का. इक्वेट द मोलर वेट बाय एडिंग द मोलर वेट ऑफ ऑल द स्पीशीज, देन n will come 2 on solving. When n is 2, so your answer is finally KH3 C2O4 whole twice 2 H2O is your answer. Okay? Okay, right, next question. देखिए. Write down next question. You get 10 gram mixture, 10 gram mixture of CuS and Cu2s, CuS and Cu2s. 10 gram mixture of CuS and Cu2s was treated with 200 ml of 0.75 molar potassium permanganate. 200 ml of 0.75 molar potassium permanganate solution in acidic medium. 0.75 molar potassium permanganate solution in acidic medium. Acidic medium. Full stop. It gives Cu plus 2 ions, sulfur dioxide and Mn plus 2. It gives Cu plus 2 ions, sulfur dioxide and Mn plus 2 ions. Full stop. SO2 is boiled off. SO2 is boiled off. Full stop. The boiled off and excess of KMnO4 and excess KMnO4 was titrated with 175 ml of 1 molar ferrous sulfate solution. 1 molar ferrous sulfate solution. Full stop. Calculate percentage of CuS
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CuS बाय वेट इन ओरिजिनल सैंपल। कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ CuS इन ओरिजिनल सैंपल। ओके, think on this question and try yourself, then solve. Now to solve this question, let us come on the equation on solving. In solving this question, what happens? Read the question first. क्या लिखा है? 10 ग्राम mixture of CuS and Cu2s. Volume is given. Reaction done with what here? Solution of potassium permanganate. This solution is in excess. So this can be a question of back titration. It is a question of back titration where initially we take KMnO4 excess. Where we take initially KMnO4 excess. So some KMnO4 is consumed by this mixture CuS and Cu2s. Whatever KMnO4 is remaining unreacted. Whatever KMnO4 is remaining unreacted will be reacting with solution of ferrocyanins. So it is a question of back titration. First we take reaction wise. CuS will convert to Cu plus 2 ions plus sulfur dioxide. Will have how much effective value? Copper plus 2 है, plus 2 no change. Sulfur is minus 2, 2 plus 4. So sulfur will convert from minus 2 to plus 4, losing 6 electrons. So first for CuS, and factor can be taken 6. Then Cu2s gives Cu plus 2 ion plus sulfur dioxide. In this case, what should be factor value? यहाँ पर दो एटम है जिनका ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा? सल्फर -2 से गया +4 में, लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर +1 से जा रहा है +2 स्टेट में. 1 एटम कॉपर will lose 1 electron. 2 atom copper lose 2 electrons. 2 plus 6 8. सल्फर का सेम है ना, सल्फर इज -2, 2 plus 4. Only 1 atom sulfur in the reaction. Sulfur will lose 6 electrons. So sulfur is losing the reaction 6 electrons. And copper का भी ऑक्सीडेशन हुआ तो कॉपर में कितना है? 2 atom copper lose 2 electrons. तो सल्फर से 6, कॉपर से 2, as a whole 8 electrons. And for KMnO4 आपको मैंने ऑलरेडी दिया क्वेश्चन में. KMnO4 convert to manganese +2. अगर नहीं भी देगा तो क्या लिखा है? एसिडिक मीडियम. ये आपके लिए हिंट है, सफिशिएंट हिंट है एन फैक्टर निकालने के लिए KMnO4 का. सो फॉर KMnO4 व्हाट इज द फैक्टर वैल्यू? 5. फिक्स है इसका तो. और अगले पार्ट में क्या है? दिस फेरस सल्फेट विल हैव हाउ मच फैक्टर वैल्यू? 1, बिकॉज़ फेरस आयंस ओनली ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयंस. फेरस आयन ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन. फेरस में आयरन +2 में है, फेरिक में आयरन +3 स्टेट में है, तो losing 1 electron for iron. So for iron in the reaction and factor value is 1. So now applying equation of back titration, gram equivalent of CuS plus gram equivalent of Cu2s दोनों का रिएक्शन होगा is equal to gram equivalent of KMnO4 used. अब इसका let us take इसका वेट लेते हैं x ग्राम. और ये कितना होगा फिर? 10 - x ग्राम, क्योंकि सैंपल का वेट आपको दिया है 10 ग्राम. इफ यू टेक CuS as x ग्राम then it is 10 - x ग्राम. नाउ हाउ टू फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट्स? अगर आपको मास लिखा है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट x ग्राम. फॉर CuS व्हाट इज मोलर वेट? कॉपर होता है 63.5, सल्फर है 32, तो 32 + 63 कितना होता है? 95. तो 95.5 इनटू इसका एन फैक्टर वैल्यू 6. फॉर Cu2s कितना आपको वेट दिया इसका? 10 - x. व्हाट इज मोलर वेट? Cu2s मींस कॉपर का है 63.5 × 2 127 + 32 + 32 मींस 159 is the molar weight.
इंटू एन फैक्टर वैल्यू 8 फॉर KMnO4 कितना आपका ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट टेकन 0.75 इंटू एन फैक्टर वैल्यू 5 मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स माइनस इट इज द पोटेशियम परमैंगनेट टेकन, माइनस क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट दैट आर कंज्यूमिंग द अनरिएक्टेड पोटेशियम परमैंगनेट, कितना आपका अनरिएक्टेड है उतना ही होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट। तो कैसे करेंगे इसको, इसका मोलरिटी 1 एन फैक्टर 1 है इसके लिए, वॉल्यूम 175 ml into 10⁻³ दैट्स सिंगल इक्वेशन where we can find the value of x, where on solving we can find the value of x, और तो उसमें जनरल आप करेंगे सिंगल अननोन है x का वैल्यू, once x is known to us then we find the percentage of CuS by mass कितना आएगा, weight of CuS by the weight of mixture 10 gram into 100. On solving this part your answer should be coming 57.94% become your answer. समझ में आया क्वेश्चन है, इसमें आपका रिएक्शन में 4 कंपाउंड दिए हैं, आपको सोचना है किसका रिएक्शन किससे होगा, आपको बहुत उन्होंने क्लियर हिंट दिया है। पहले पार्ट में रिएक्शन है CuS का या Cu2S का KMnO4 से, KMnO4 आपका होगा एक्सेस में, ये कंपाउंड क्या होंगे लिमिटिंग एजेंट, पूरा खत्म हो जाएंगे, जितना बचा रहेगा KMnO4 उसका रिएक्शन होगा फेरस आयन सॉल्यूशन से या फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से, क्योंकि इसका रोल क्या है, ये ऑक्सीडाइज होगा किसके द्वारा, बाय पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के इन दो कंपाउंड के लिए, वो होगा टोटल ग्राम इक्विवेलेंट टेकन माइनस ग्राम इक्विवेलेंट अनरिएक्टेड, जितने ग्राम इक्विवेलेंट अनरिएक्टेड हैं वो कितने होंगे, सेम एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट। आई होप इट इज क्लियर। इसमें देखिए एन फैक्टर 1 है फेरस आयंस और फेरस सल्फेट के लिए, क्यों 1 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका होगा, खाली फेरस आयन का, किसमें होगा, फेरिक आयंस में, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर 1 है, और इसमें मोलरिटी आपको दिया हुआ है KMnO4 का, और ये इसका एन फैक्टर वैल्यू है, इसलिए इतना हुआ इसका नॉर्मेलिटी। यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन दिया है, या तो आप ले लो इसमें मीडियम से ही आपका हिंट मिलता है पूरा कि यहाँ पर आपको मीडियम दिया है एसिडिक, उससे आपको क्लियर है कि एन फैक्टर 5 होगा इसका, और साथ में आपको सेकंड पार्ट और लिखा है, क्वेश्चन में ही दिया है MnO4 नेगेटिव आयंस कन्वर्ट टू मैंगनीज +2, तो भी एन फैक्टर 5 लेंगे, किसके लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट लिखिए, 1 liter of oxygen, 1 liter of O2 oxygen at NTP, 1 liter of O2 at NTP was passed through an ozonizer, इसका रोल क्या होता है, it convert oxygen to ozone, but not completely, but generally not completely। ये आपको इंफॉर्मेशन को हेल्प कर रहा हूँ कि व्हाट द रोल ऑफ ओजोनाइजर, इट कन्वर्ट ऑक्सीजन टू ओजोन बट जनरली नॉट कंप्लीटली। एनीवे आप लिखेंगे पास थ्रू ओजोनाइजर, 1 liter of oxygen at NTP is passed through ozonizer when the resulting volume is 888 ml at NTP, resulting volume is 888 ml at NTP, full stop। this quantity is passed an excess of KI solution, full stop। what weight of I2 is obtained, what weight of I2 iodine is obtained,
व्हाट वेट ऑफ I2 इज ऑब्टेन। आपको यहाँ पर रिएक्शन उन्होंने दिया है, रिएक्शन ऑफ O3 प्लस 2Ki इन एक्वस मीडियम क्या देगा आपको, O2 प्लस I2 प्लस 2KOH। आपको इस क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है, O3 प्लस 2Ki प्लस H2 क्या दे रहा है आपको, एक्वस मीडियम है O2 प्लस I2 प्लस 2KOH। इतना आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सोचने के बाद, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, देन सी सॉल्यूशन। नाउ लेट अस कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कीजिए। जो इंफॉर्मेशन दिया है इसमें 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज पास थ्रू ओजोनाइजर। व्हाट द रोल ऑफ ओजोनाइजर, आपको मैंने बोला था क्वेश्चन में भी हिंट भी है, आप इसको ध्यान भी रखिए आगे से भी कि इसका रोल होता है ओजोनाइजर का, इट कन्वर्ट ऑक्सीजन O2 टू O3 बट नॉर्मली देयर इज नॉट कंप्लीट कन्वर्जन। सम ऑक्सीजन विल कन्वर्ट टू O3 and some oxygen is left over unchanged. How to know कि कितना रह गया unchanged? तो उसमें आपको इक्वेशन क्या है, इसमें इक्वेशन लिखिए क्या होगा, when we pass oxygen through ozonizer क्या देगा इसमें O3, क्या होगा बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को 3O2 can give 2 mole of O2, हो गया बैलेंस रिएक्शन। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ आयोडीन I2, तो क्या आपको निकालना है मोल ऑफ O3, क्योंकि आप देखो ना रिएक्शन में Ki लिखा है एक्सेस में, दैट मींस O3 क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें क्या है Ki लिखा है एक्सेस में, तो क्या हुआ O3 लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए हम क्या करें इस क्वेश्चन में करने के लिए, when Ki will be excess O3 limiting, our aim is to get the moles of O3. To find the mole of O3 हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ O3। जो आपका मिक्सचर बनेगा 888 ml, इसमें कितना O3 का अमाउंट है, ये हमारा टारगेट होगा। समझ में आया? चलिए इसको देखते हैं करने के लिए क्वेश्चन को। देखिए एज पर द रिएक्शन हमारे पास दिया है वॉल्यूम, यहाँ पे है ml में। इफ यू थिंक 1000 ml, इफ ऑल ऑक्सीजन कन्वर्ट टू O3 तो कितना आएगा 2/3 into 1000, कितना वॉल्यूम होगा इसका 666.6 ml, बट कितना दिया है 888 ml। दैट मींस ऑल ऑक्सीजन कैन नॉट कन्वर्ट, देखो इसमें कितना है 3 मोल्स टू 2 मोल्स, मोल्स कम होंगे गैस के तो वॉल्यूम कम होगा गैस के लिए। 3 मोल टू 2 मोल्स मींस मोल्स कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा। अगर पूरा O2 कन्वर्ट होगा O3 में तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए था, इतना वॉल्यूम होना चाहिए था, बट कितना वॉल्यूम दिया है 888 ml। इसका मीनिंग क्या है, पूरा का पूरा O2 O3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मीनिंग क्या है, पूरा O2 O3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कितना कन्वर्ट होगा मींस ये हमारा क्या होगा करेक्ट है इसमें। तो लेट अस टेक हियर एंटायर वॉल्यूम कैन नॉट कन्वर्ट ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम, let us say x ml will convert, so how much remains, this much, and they give how much volume of O3, 2/3 x ml। इतना आपका O2 बचा रहेगा रिएक्शन में और इतना आपका O3 प्रोड्यूस होगा 2/3 x ml। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने पहले अज्यूम किया कि पूरा O2 कन्वर्ट करते हैं तो कितना वॉल्यूम बनता O3 का, बहुत कम आ रहा था, that was coming 666.66 ml, लेकिन बना कितना टोटल वॉल्यूम है 888 ml। इसका मीनिंग क्या हुआ, whole O2 cannot convert to O3, some O2 will convert, some O2 will remain as such। इतना आपका O2 बचा रहेगा, इतना आपका O3 बनेगा रिएक्शन में। अब देखो टोटल वॉल्यूम कितना दिया है, दोनों ऐड कर लीजिए, 1000 minus x plus 2/3x is equal to 888 ml। From here you can find the value of x। कितना x का वैल्यू सॉल्व करना है अपन, हम सॉल्व चेक करिए 336 आपका आ जाएगा। मींस इतना आपका O2 कन्वर्ट होगा O3 में, सॉल्व कर चेक करिए, यहाँ पे 112 आएगा, फिर 112 मींस दैट विल कम 336। नाउ देन व्हाट द वॉल्यूम ऑफ O3 कितना है 2/3x मींस 2/3 into 336 कितना आ रहा है 224 मिलीलीटर। एट एनटीपी है
फिर कितना हुआ मोल्स ऑफ O3 224 बाई 22400 0.01 मोल। ये हमारा मेन एम था। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं आंसर बचता है। कैसे? इसका मोल से 0.01 मोल। यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए कितना आपका ऑक्सीजन 4 बैलेंस है, 2 आयोडीन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। ये एक पूरा बैलेंस रिएक्शन है। और यहाँ पर क्या दिया Ki क्या है एक्सेस में। सो ये क्या हुआ O3 क्या हुआ रिएक्शन है लिमिटिंग एजेंट। तो 1 मोल की 1 मोल, इसका भी 1 मोल बनेगा। तो कैन टेक फ्रॉम हियर moles of I2 form is equal to moles of O3 is equal to how much 0.01. What the weight of I2 produce? Moles into molar weight. What is moles? 0.01. What is molar weight of I2? 254. For iodine your molar weight 254. On solving, what is your answer? 2.54 gram is your final answer. 2.54 gram. Okay. On solving, the weight of I2 coming in the reaction is 2.54 gram. I hope it's clear. ये IT का ओल्ड क्वेश्चन है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आइदर IT के ओल्ड क्वेश्चंस हैं या रुड़की के ओल्ड क्वेश्चंस हैं। एडवांस में आपको हेल्प करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। मेडिकल के लिए खाली इतना आप देखते रहिए, आपको कुछ सीखोगे। हाँ, इसका अप्रोच क्या था क्वेश्चन का, तो आपका लेवल ऑफ थॉट बढ़ेगा इसमें। बट फॉर एडवांस या फिर कंसेप्ट से कैसे सोचना है व्हेन क्वेश्चन गिवन 3-4 स्टेप्स या मल्टी स्टेप। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। पहले आपने सोचा कितना O3 बनेगा, Ki एक्सेस में है। सो O3 क्या हुआ लिमिटिंग एजेंट। जितने मोल O3 के हैं उतने मोल बनेंगे I2 के। जितने मोल O3 का है उतना मोल आएगा I2 का। फ्रॉम मोल्स हाउ टू गेट द वेट, मोल्स इनटू मोलर वेट इज द वेट। तो यहां से आपका वेट निकल जाएगा किसका I2 का इस रिएक्शन में। ओके।